हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। जैसे कुछ वीडियोस में हमने इंटीग्रेशन का बहुत सारे सेक्शन हमने कवर किया, जिसका शॉर्ट ट्रिक देके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं तो विदाउट एनी कैलकुलेशन। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उस इंटीग्रेशन का कैसे सॉल्व करते हैं एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो फिर दूसरा जो मेथड था मैंने वहाँ बताया था कि एक मेथड और है जिसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो शॉर्ट ट्रिक आज बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट हो सके। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने ये इक्वेशन लिखाया था, तो सबसे पहले मैंने लिखवाया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखिए पहले, सबसे पहले डी एक्स। हमने पिछले वीडियो में जो बताया था कि 4ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो, तो ये मेथड हमने बता रखा है। जो पिछला वीडियो था वो आप देख सकते हैं, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आज मैं जो ये बताऊंगा 4ac माइनस बी स्क्वायर लेस देन जीरो हो तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब इससे कंपेयरिंग करिए तो a की वैल्यू कितना है 2, b की वैल्यू कितना है 1, c की वैल्यू कितना है -1 है। यहाँ पुट करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए -8 -1 लेस देन जीरो, तो -9 लेस देन जीरो होता है। तो आप समझ गए 9 लेस देन जीरो होता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो इसका फार्मूला होता है 2 अपान रूट में ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, फिर लिखेंगे लॉग डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस यही बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब ये दोनों सेम रहेगा, डिनोमिनेटर ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे तो आप देखिए 2 अपान -√9 था तो प्लस के साथ लिखेंगे क्योंकि अपोजिट लिखे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लॉग इसका डेरिवेटिव करिए कितना आएगा 2x प्लस 4x प्लस 1, इसकी वैल्यू आया था 9, यहाँ -√9 अपान यहाँ कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 प्लस √9 इज द राइट आंसर। सबको समझ में है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। ऐसे ही एक आध और एग्जाम्पल करते हैं जिसको आपको करने में आसानी होगी, फिर कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे जो आपको करना है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ लिखना 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 dx है। सबको समझ में है। अब इसको सबसे पहले इससे कंपेयरिंग करिए बेटा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। कंपेयरिंग करेंगे तो अब देखिए इससे a की वैल्यू कितना आया 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -6 है। तो मैंने बताया था कि 4ac माइनस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट लगा लेस देन जीरो होना चाहिए। जो मेथड बताया चेक करिए आप लेस देन जीरो है कि नहीं। तो 6 3 18 -4 72 -4 लेस देन जीरो, तो -76 आ गया। तो अब मैंने इसका आंसर बताया था कि 2 अपान जो ये आया 76, बहुत आसान हो गया। फिर क्या करिए लॉग डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करिए, कितना आएगा 6x प्लस 2, ये लिख दीजिए माइनस के साथ जो 76 लिखिए, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा माइनस के साथ, फिर ऐसे ही प्लस के साथ लिख लीजिए। अब देखिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो कितना इजीली क्वेश्चन हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये चीज़ें आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने सिंप्लीफाई करा के दिखाया कि ताकि आप आसानी से क्वेश्चन एक कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही आपको करना है। मतलब एक बार अगर प्रैक्टिस कर लिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान से हो जाएगा। मुश्किल से 10 सेकंड में आप किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आता है, चाहे सीबीएसई में आता है, चाहे आगे भी आपका जो भी एग्जामिनेशन आप 12th के बाद देना चाहते हैं, तो वो तो कंपटीशन लेवल पे होता है। एक क्वेश्चन के करने के 1 मिनट से कम चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी ये काम आ सकता है। आगे आप साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो आसानी से हो सकता है।
अब चलिए कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं इस पे। अगला एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 है। अब फिर क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। आप इसको कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू कितना है 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5। अब वहीं लगाइए 4ac माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 होगा। सॉल्व करिए तो ये -20 -1 लेस देन 0, तो ये -21 लेस देन 0 हो गया। अब वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि 2 अपान रूट में कितना हो जाएगा 21। फिर यहाँ लिखेंगे लॉग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करिए 2x प्लस 1 माइनस √21। ऐसे ही डिनोमिनेटर के यहाँ डेरिवेटिव करिए 2x प्लस 1 प्लस √21। देखिए है ना मैजिक, कितने कम टाइम से हो गया। मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल से मुश्किल, अगर बहुत स्लो बच्चा कैलकुलेशन करेगा तो भी ये क्वेश्चन 20 सेकंड में हो जाएगा। एग्जामिनेशन में भी आएगा तो आंसर चेक कर सकते हैं आप ऐसे करके। अब लॉन्ग मेथड तो जानते ही हैं, ये शॉर्टकट मेथड है, आंसर भी चेक कर सकते हैं कैसे हो। चलिए ये तो रहा क्वाड्रेटिक का जो छूटा हुआ था दूसरा सेकंड पार्ट, वो हमने कर दिया। आज हम फिर मैंने बताया था, जैसे बच्चों से बोला था कि हम लोग बाई पार्ट करें, प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट रूल करेंगे इंटीग्रेशन का कि हम कैसे करें, उसका शॉर्ट ट्रिक आज जानेंगे। तो अब चलते हैं हम सेकेंड मेथड की तरफ से कि कोई भी इंटीग्रेशन हो बाई पार्ट्स में तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब इंटीग्रेशन का बाई पार्ट का पहले फॉर्मूला लिखवाते हैं। आप समझो कि पहले लॉन्ग मेथड क्या होता है। तो दो चीज़ें हैं, अब जानिए। हम शॉर्ट फॉर्म में आइलेट लिखते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स होता है। एल का मतलब लॉगरिथम होता है। ए का मतलब अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा होता है। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री होता है। मेट्री होता है। ई फॉर एक्सपोनेंशियल होता है। अब आइलेट लिखने का मतलब, इसका मतलब मैंने क्यों लिखवाया, आइलेट में बाई पार्ट्स में जो सीक्वेंस इनवर्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे देते हैं, साइन इनवर्स एक्स हो या कॉस इनवर्स एक्स हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो तो उसको इनवर्स फंक्शन। लॉग का मतलब लॉग एक्स हो या लॉग एक्स का स्क्वायर हो, तो लॉग का फंक्शन हो तो वो हमारा लॉगरिथम होता है। अलजेब्रा का मतलब कांस्टेंट फंक्शन भी अलजेब्रा होता है, ये याद रखिए। 1 जैसे हो गया अलजेब्रा होता है, 1 लिखा नहीं जाता, ऑलरेडी वो क्वेश्चन में मेंशन होता है। या हमारा x होता है या एक्स स्क्वायर होता है या एक्स क्यूब होता है या एक्स क्यूब प्लस 1 होता है। ये सारे जो भी x के इक्वेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रा होता है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कुछ क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब e टू पावर x, जो भी फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये इसी सीक्वेंस में, जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आता है, हम एग्जांपल ऊपर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स है। तो अब आप देखिए इनवर्स पहले आता है तो ये हमेशा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, अलजेब्रा बाद में आता है तो ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो जिस सीक्वेंस के आर्डर में हमने लिखा है उसी सीक्वेंस के आर्डर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है। ये बेसिकली फार्मूला मतलब ट्रिक है कि आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला लिखते हैं। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है, सपोज करो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन dx, तो इसका रूल होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, फिर जो टोटल फंक्शन आता है उसका भी इंटीग्रेशन होता है। ये रूल होता है। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक्स साइन एक्स है, इसको कैसे करेंगे,
एक्स साइन एक्स अलजेब्रा देखिए आइलेट मैंने लिखा था, आइलेट। तो देखिए अलजेब्रा तीसरे नंबर पर आता है, ट्रिग्नोमेट्री चौथे नंबर पे, तो इसका मतलब अलजेब्रा पहले आ रहा था, फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन। इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली हमें लॉन्ग मेथड बताना नहीं है, हम बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि बाय पार्ट्स होता क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, चाहे मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं, कि होता क्या है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आप कैसे जानोगे, ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि विद इन 5 सेकेंड 4 सेकेंड में कैसे आंसर जान पाओगे, इसका सोल्यूशन क्या है। आपको एग्जामिनेशन में लॉन्ग मेथड से ही करना है, लेकिन आप कंपटीशन बैठोगे तो तुरंत आंसर भी करना है, वहां पे भी यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो 10 सेकेंड के अंदर कि इसका आंसर क्या आएगा। तो वो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। बेसिकली हमने फॉर्मूला लिखवाना था, ये पूरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। हमें ये नहीं बताना है कि हम इसको करके कैसे सोल्यूशन निकालेंगे और कैसे इसका आंसर निकालेंगे, हमें ये नहीं, बस ये चेक करना सिखाऊंगा किसी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो आज 2-3 मेथड करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे अब कुछ एग्जांपल हम करते हैं। जैसे सपोज करो पहले हम e⁻²x है, साइन x है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट चांस है कि इस बार आना है, इसको इंपॉर्टेंट ट्रिक भी कर लेना। इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर कट। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले 10 सेकेंड का जो करना है वो फार्मूला मैं जब भी आपको बताऊं तो उसको आप प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस जब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप करोगे ना, फिर याद करने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं ना कि जब आदमी जितना प्रैक्टिस करता है उतना ही ज्यादा लर्निंग पावर उसकी क्षमता होती है। तो आप सबसे अच्छा इसको प्रैक्टिस करो, कभी भी रटने की कोशिश मत। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कभी रटा नहीं जाता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए आप देखिए। जब भी e⁻ax हो, यहां fx लिख रहा हूं, याद रखिएगा fx लिख रहा हूं, सिर्फ fx लिख रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, fx लिख रहा हूं, या fx नहीं लिखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं दूसरा लिख रहा हूं, साइन ax लिखूं, या ये ब्रैकेट में cos ax लिखता हूं, सॉरी b ले लेता हूं क्योंकि a हमने ले लिया तो bx लेता हूं। अगर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, चाहे e के साथ साइन bx है, चाहे e⁻ax के साथ cos bx है, तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले e⁻ax लिख लीजिए, नीचे a² प्लस b² लिखिए, क्लियर। फिर लिखिए a, अगर साइन है तो साइन x, साइन bx, फिर इसी का डेरिवेटिव करें, सिर्फ साइन bx का डेरिवेटिव करिए, क्या आएगा, बीच में माइनस आता है, ये याद रखिएगा, b cos bx हो जाएगा, क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन cos में रहता तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x अपॉन a² प्लस b², यहां जगह a cos bx। अब देखिए माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, इसका डेरिवेटिव cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो इसलिए प्लस आ जाएगा, b साइन bx हो जाएगा, है ना मैजिक। अब इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अब देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, इससे कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई। अब इस फॉर्मूले में रखिए, ये 2x हो गया, अब इन दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है। यहां लिखिए 2 साइन x हो गया, अब साइन का डेरिवेटिव माइनस के साथ लिख दीजिए, क्या आता है cos x, इसका आंसर आ गया। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 बार रूल लगाते हो, e⁻2x/5 माइनस ब्रैकेट 2 साइन x माइनस cos x होगा, जो आसानी से आंसर आ गया। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ऑलमोस्ट चांस है इस बार आने का भी। तो आप इसको याद भी कर लो और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिसको आप करने में आसानी हुई। चलिए अब जैसे हमने करना है e⁻3x, यहां हमने लिखा साइन 2x, तो सबसे पहले इसे कंपेयरिंग कर लीजिए, ax साइन bx। तो मैंने अभी बताया था कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू कितना है 3, b की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया।
सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे e टू पावर 3x, जो पहले फंक्शन है वो लिख लीजिए, अपान इन दोनों का स्क्वायर। क्लियर? यहां a के साथ साइन आ जाएगा 3 sin 2x, फिर जस्ट यहां माइनस साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 cos 2x हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, e टू पावर 3x, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, 3 sin 2x माइनस 2 cos 2x इसका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? मतलब ये सिंपल सा लॉजिक। अभी मैंने साइन का फंक्शन किया, अब चलिए एक बार कॉस का भी कर लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी। अब कॉस को करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो e टू पावर 2x इंटू कॉस एक्स है, तो मैंने बताया था कि इसको सबसे पहले नीचे लिख लीजिए e टू पावर ax कॉस bx लिख लीजिए। इससे कंपेयरिंग करिए तो a की वैल्यू कितना आएगा 2, ये दोनों इक्वेशन, और b की वैल्यू 1 आएगी। तो सबसे मैंने बताया था e टू पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये लिख लीजिए। ठीक, a के साथ लिखिए, ये 2 cos x हो गया। अब वहां माइनस होता था तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ निगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। cos का डेरिवेटिव क्या होता है साइन x। इसको सॉल्व कर लीजिए, e टू पावर 2x बाई 5 2 cos x प्लस साइन x इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया कि कोई डाउट है अभी? अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन आपको चेक करा देता हूं कि ऐसे ही कैसे करेंगे। अब जैसे इसी तरह का क्वेश्चन एक और पूछ दिया था, जैसे मान लिए एक और कर लेते हैं। हम आपको करा देना e टू पावर 3x cos 5x करा लेना, फिर ऐसे ही लिखिए e टू पावर 3x सॉरी ax और यहाँ cos bx। इसको कंपेयरिंग करिए बेटा, a की वैल्यू कितना आ गया 3, b की वैल्यू कितना हो गया 5। अब सेम फॉर्मूला रखिए e टू पावर 3x अपॉन इन दोनों का स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ a के साथ cos वाला आता है तो 3 cos 5x। अब वो माइनस होता है फॉर्मूले में तो ऑलरेडी प्लस हो जाए, cos का डेरिवेटिव माइनस में होता है। 5 इसका डेरिवेटिव करिए 5 sin 5x इज द राइट आंसर। 5 sin 5x, cos 5x का डेरिवेटिव करना है यहाँ पे, तो 5 sin 5x हो गया। सबको समझ में आया? अब देखिए इसी में कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप सोचोगे सर ने ये मेथड नहीं बताया फिर कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछा था, IIT पिछले साल पूछा था। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा था e टू पावर 2x cos स्क्वायर x लिखा था। अब इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करिए, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कैसे करेंगे। अब सबसे पहले इसका देखो e टू पावर 2x हो गया, cos स्क्वायर x की जगह पे मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, वो नहीं पता तो आप लिख लीजिए। एक फार्मूला का सीरीज में बनाऊंगा जो आप लोगों को लिखना है, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 था dx। अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो तो पहला क्या हो जाएगा e टू पावर 2x डिवाइड बाई 2 हो गया, प्लस e टू पावर 2x cos 2x हो गया dx, यहाँ 1/2 हो गया। अब देखिए इसका हो गया e टू पावर 2x बाई 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 ऑलरेडी है तो 4 हो गया, प्लस 1/2 इसका उसी फार्मूले के अनुसार करिए, e टू पावर 2x 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 हो गया। अगर फॉर्मूला याद है प्रैक्टिस किया हो तो यहाँ देखो 2 cos 2x हो गया, मतलब बहुत आसान था ये। प्लस cos 2x का डेरिवेटिव यहाँ करिए, 2 माइनस होता है साइन तो प्लस कर दिया हमने sin 2x। ये 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना था, 4 एलसीएम जो भी मतलब वो ऑप्शन में था आंसर हो जाता। कितना इजी है, आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है।
जिसको आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आया जो आपको करना था, ये पिछले साल IIT में पूछा था। कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस अगर रहता तो ये क्वेश्चन तुरंत क्लिक कर जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए, आप तुरंत क्वेश्चन करें। एक और क्वेश्चन ऐसे ही है जो CBSE में पूछा गया था आप 12th में, वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत बार कंपटीशन में भी आया था। मैं आपको लिखता हूँ, वो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पूछा था e⁻²x sin x इंटू cos x लिखा था। इसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, डिफरेंट। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये sin 2x का पूरा फॉर्मूला होगा, तो 1/2 बाहर आ गया, e⁻²x, यहाँ sin 2x ऑलरेडी ये फॉर्मूला हो गया। अब वही फॉर्मूला लगाना है, परेशान नहीं होना है। e⁻²x एज इट इज, यहाँ 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a और b दोनों सेम है। फिर 2 sin 2x, अब यहां मैंने बताया था माइनस होता है, तो साइन का डेरिवेटिव करिए, क्या आएगा, 2 cos 2x हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2, 8 2x अपॉन कितना हो जाए 8, यहां रख लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, नहीं तो sin 2x माइनस cos 2x। अब यहाँ कैंसिल कर लिए 4, तो वो सिंप्लीफाई करने पे जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आपको घुमाया जाता है, जो आप प्रैक्टिस करोगे तो 10 सेकंड के अंदर आप लोग को आसानी से क्वेश्चन ये आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, जो आपको घर पे करना है। अगर फिर भी नहीं समझ आया बेटा, तो आप पर्सनली कमेंट भी कर सकते हो, जिस पे मैं आपको अलग से समझा दूंगा, आप कर सकते हो। चलिए अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं जो आपको करना है। पहला क्वेश्चन इसी पे, e⁻3x cos 6x, ये करना है। सेकेंड क्वेश्चन करना है e⁻5x sin 7x dx। थर्ड क्वेश्चन करना है e⁻2x sin स्क्वायर 3x। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। cos 2x का यहाँ फार्मूला होता है, आप जानिएगा, यहाँ cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से sin स्क्वायर का फार्मूला कन्वर्ट करके फिर यहाँ पुट करना। तो जैसे मान लो sin स्क्वायर x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 है। तो यहाँ x है तो डबल है, यहाँ 3x होगा तो क्या होगा 6x हो जाएगा। फिर पुट करके फिर करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन तुरंत ट्रिक से करना, करके आंसर भेजना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और किसी और बच्चे को भी शेयर करा करो ताकि उनका भी बेनिफिट मिले, एग्जामिनेशन में उनका भी रिजल्ट अच्छा हो। ओके बच्चों, धन्यवाद।